everyone. How are you? I hope you all are fine and doing your study regularly. Now welcome back in our science class. Today this is class 2nd of chapter 2nd. Did you know? Yes, we have completed our first part. In that part we have already discussed about nutrition in animals. Okay, now today in this part we will discuss about nutrition in microorganism. Okay, microorganism means बैक्टीरिया, जिसमें बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद अमीबा, पैरामीशियम, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो हम इनमें न्यूट्रिशन स्टार्ट करने से पहले हम एक जो मेन पार्ट होता है इसका सेल का, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेल, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स बिगिन. So pay attention here, look at the board. First, nutrition in microorganism. A cell, the basic unit of life in living organism like plants and animals, has a complex structure. एक जो सेल होती है वो बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, है ना. लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, सभी की मेन जो यूनिट होती है, बेसिक यूनिट होती है, वो क्या होती है? सेल. ओके, नेक्स्ट साइटोप्लाज्म, जो सेल में ही पाया जाता है, सेल का ही पार्ट है. द रीजन बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन इज फिल्ड विद ए जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म. मीन्स अभी हम डिस्कस कर लेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या होती है एंड न्यूक्लियस क्या होता है. मीन्स सेल मेम्ब्रेन के, न्यूक्लियस के और सेल मेम्ब्रेन के, इन दोनों के बीच में एक जेली लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म. ओके, ये सारे सेल के ही पार्ट्स है. तो वह क्षेत्र, रीजन में क्षेत्र होता है बिटवीन, बीच में, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ नेक्स्ट, sorry, cell membrane. A cell has a thin outer boundary called cell membrane. सेल जो होती है, प्लांट सेल हो जाए या फिर एनिमल सेल हो, उसमें एक बाउंड्री वॉल होती है, थिन आउटर बाउंड्री, है ना, एक पतली बाउंड्री होती है, उसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट इज न्यूक्लियस. In a cell there is a spherical structure in the center called nucleus. मीन्स जितनी भी सेल्स होती हैं उनके बीच में एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस. ओके, बीच में स्पेरिकल जो सेंटर हुआ कहलाया न्यूक्लियस. जो चारों ओर बाउंड्री होती है पतली, वो कहलाती है सेल मेम्ब्रेन. और इन दोनों के बीच में जो जेली लाइक स्ट्रक्चर मीन्स सब्सटेंस जो पाया जाता है वो कहलाता है साइटोप्लाज्म. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एनिमल सेल एंड प्लांट सेल विद लेबल डायग्राम. ओके, नाउ सी दिस डायग्राम. दिस इज एनिमल सेल. ओके, एंड सी दिस पार्ट्स केयरफुली. फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया. दिख रहा है सबको माइटोकॉन्ड्रिया? यस और नो? जो बीच में जो स्पेरिकल जो स्ट्रक्चर दिखी वो तो न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के लेफ्ट में है, दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन के पास में ही है. उसके बाद है सेंट्रियोल, दिख रहा है सबको. उसके बाद है गोल्गी एपरेटस, दिख रही है सबको, जो लंबी लंबी सी स्ट्रक्चर है कहलाती है गोल्गी एपरेटस. ओके, नेक्स्ट जो बॉडी, नेक्स्ट इसका पार्ट है वो है लाइसोसोम. दिख रहा है सबको, ऐसे गोल गोल सा है, अपनी बोल जैसा दिख गया. दिस इज लाइसोसोम. एंड नेक्स्ट जो छोटे छोटे डॉट्स हैं वो है राइबोसोम. दिख रहे हैं सभी को? ओके, नेक्स्ट है मेम्ब्रेन, जो आउटर वॉल बताई मैंने, दिख गई सबको, जो बाहर दीवार सी बनी हुई है, बाउंड्री सी, वो कहलाती है मेम्ब्रेन. जस्ट आफ्टर मेम्ब्रेन नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म. दिख गया लिक्विड, जो सेल मेम्ब्रेन के और न्यूक्लियस के बीच में जो लिक्विड है भरा हुआ है,
लिक्विड सब्सटेंस है जेली लाइक, वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिख रहा है सबको, जो लंबी लंबी ऐसे लाइंस सी है, बड़ी बड़ी सी जो दिख रही है आपको, उसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, जस्ट आफ्टर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पेरिक्सोसोम, दिख रहा है व्हाइट व्हाइट जो बॉल जैसी स्ट्रक्चर है, बिल्कुल व्हाइट है, गोल है, दिस इज पेरिक्सोसोम। एंड नेक्स्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो दिख गया होगा सबको, जो सबसे सेंटर में है, गोल स्ट्रक्चर है। ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? एनिमल सेल, ओके, हमने डिस्कस किया एनिमल सेल के बारे में और इसके पार्ट्स के बारे में। समझ आ गए सबको? सबको ध्यान से एक बार डायग्राम को देखना है, 2 बार इसकी रफ में प्रैक्टिस करनी है और सारे लेबल करने हैं इसके पार्ट्स। ओके, सबको लर्न होने चाहिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट we will discuss about plant cell. Okay, now let's see next diagram. This is plant cell. Okay, see these parts. First part is rough rough endoplasmic reticulum, दिख गया सबको? वैसी ही स्ट्रक्चर है जैसी एनिमल सेल में थी। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। ओके, प्लांट सेल में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, ग्रीन कलर सब्सटेंस जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी की वजह से प्लांट्स होते हैं या उनकी लीव्स होती है ग्रीन होती है, और इसी की वजह से वो अपना भोजन बना पाती है। जो फूड प्रोसेस होती है प्लांट्स में, फोटोसिंथेसिस, इसके लिए एक मेन रोल निभाता है ये। नेक्स्ट इज गोल्गी अपैरेटस, दिख रही है सबको? एंड नेक्स्ट है मेम्ब्रेन, वही आउटर बाउंड्री वॉल। नेक्स्ट है राइबोसोम्स, दिख रहे हैं, येलो येलो से डॉट्स हैं। ओके, नेक्स्ट सेल वॉल है, दिख गई सेल वॉल सबको? नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म, वही लिक्विड जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट है वैक्यूल, वैक्यूल जो बड़ा सा दिख रहा है आपको, बड़ी सी स्ट्रक्चर दिख रही है, स्काई ब्लू। ओके, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया दिख गया सबको? ओके, नेक्स्ट है पेरिक्सोसोम, पेरिक्सोसोम दिख गया, पर्पल सा कलर का छोटा सा बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है इस डायग्राम में। ओके, एंड नेक्स्ट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो सबको दिख ही गया होगा, बीच में हम बार बार रिपीट कर रहे हैं न्यूक्लियस को, जो सबसे बीच में स्पेरिकल स्ट्रक्चर होती है वही होती है न्यूक्लियस। ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? आई थॉट यू अंडरस्टूड अबाउट एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। नाउ लेट डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ओके, bacterial cells do not contain any nucleus or any membrane bound organelles. It means like the animal cell and plant cell. Plant cell में और animal cell में cell membrane होता है, nucleus होती है, तो ये सब जो parts है इसमें बैक्टीरिया में ये नहीं पाए जाते हैं। ओके, ना ही तो इसमें न्यूक्लियस होता है, ना ही एनी मेम्ब्रेन वगैरह होती है। ओके, नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफ्यूजन। कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बैक्टीरिया में? डिफ्यूजन। ओके, देखिए व्हाट इज मेंट बाय डिफ्यूजन। इट इज एन इंटरमिक्सिंग प्रोसेस इन विच द मोर कंसंट्रेटेड गैसेस एंड लिक्विड सब्सटेंसेस मूव टुवर्ड्स द लेस कंसंट्रेटेड। ओके, इसमें क्या होता है, इसका मतलब है ये एक प्रोसेस है, इसमें जो जिधर ज्यादा जो अमाउंट होता है, गैस हो या लिक्विड हो, और जिधर उसका अमाउंट लेस होता है उस तरफ वो मूव करती है। ओके, तो यही जो प्रॉपर्टी है, इसी के थ्रू ये अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। ओके, मीन्स इनमें जो फूड नहीं है, इनके अंदर बाहर फूड के पार्टिकल्स है, तो वो अपने आप इनको बॉडी के थ्रू ही इंजेक्शन कर लेते हैं। ओके, तो ये प्रोसेस कहलाती है डिफ्यूजन। द इंजेक्शन ऑफ फूड इज डन थ्रू द बॉडी सरफेस।
बैक्टीरिया में इंजेक्शन किसके द्वारा किया जाता है? बॉडी सरफेस के द्वारा। इनमें ऐसे नहीं है कि अलग से मुंह होता है, अलग से इंजेक्शन के लिए अलग से पार्ट्स होते हैं, ये सब कुछ बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं। See this diagram, this is bacteria. The ingestion of food molecules is done through the body surface. The food that enters the body is digested further to release energy. ठीक है, बॉडी के द्वारा इंजेक्शन होता है, उसमें डाइजेस्ट हो जाता है और उससे क्या मिलती है? इनको एनर्जी मिलती है। ओके, आई थिंक यू गोट माई पॉइंट्स। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बैक्टीरिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड जो डिफ्यूजन की प्रोसेस थी वो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। ओके, आई थिंक यू गोट माई पॉइंट्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिफ्यूजन इन बैक्टीरिया। ओके, अब हम देखेंगे डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो बैक्टीरिया में कैसे होती है। ओके, लेट्स सी। नाउ सी दिस डायग्राम, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन बैक्टीरिया। ओके, आपको दिख रहा होगा बीच में ये बैक्टीरिया है, इसके चारों ओर फूड पार्टिकल्स है। तो बैक्टीरिया के अंदर फूड पार्टिकल्स नहीं है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये प्रोसेस है जिसमें अधिक जो ज़्यादा अमाउंट होता है, उधर से जो सब्सटेंस है, एयर हो सकती है, लिक्विड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो किधर मूव करता है? लेस कंसंट्रेट की ओर, मीन्स जहाँ पे उनकी मात्रा कम होती है। तो फूड पार्टिकल्स बाहर खूब सारे हैं, बैक्टीरिया के अंदर नहीं है, तो ये अपने आप इनको इंजेक्शन करेगा। ओके, अपने आप इनको अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, फिर उसको डाइजेस्ट करेगा और क्या ऑब्टेन करेगा? उससे एनर्जी। ओके, नाउ आई सिंसियरली होप दैट द वीडियो वॉज some helpful to you all and you are able to learn something new. It's time for me to sign off, but before that I would like to wish you a great future. Okay.